लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय। हे गुरुदेव, आपके चरणों में चरण वंदना करता हूँ, आपके चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय हो गुरुदेव नारायण। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से कुछ चर्चा करने के लिए ईश्वर ने उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। तो नारायण, चलिए आज कुछ ईश्वर की कथा में थोड़ा आज चर्चा करना चाहेंगे। नारायण, आज हम रामायण का विषय लेंगे। जैसे एक समुद्र है और उस समुद्र में यदि हम, या फिर एक तालाब ले लें, तालाब में यदि हम ऊपर तैर कर दूसरी ओर चले जाएंगे तो हमें उस तालाब की गहराई का, उसकी उसकी अंदर छुपे हुए चीज़ों का कुछ पता नहीं चलने वाला है। इसको बढ़े हुए रूप में यदि हम समुद्र के रूप में उदाहरण लें तो सब समुद्र के ऊपर ऊपर यदि हम जाएं तो हमें समुद्र के अंदर अथाह गहराई कितनी है, अथाह गहराई, या उसमें कितने रत्न छुपे हैं, मोती छुपे हैं, कितने सीप छुपे हैं, या कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, या समुद्र के अंदर नाना प्रकार के रत्न हैं। जैसा कि हम जानते हैं 9 रत्न जितने भी प्रकार के हम पहनते हैं अधिकांशतः सब समुद्र से ही आती है। सवाल ये उठता है कि समुद्र की गहराई जैसे नहीं नापी जा सकती, कहाँ पे कितना है गहराई, क्या उसके अंदर वनस्पतियां हैं। चलिए मानते हैं कि विज्ञान ने आज गहराई नाप ली, लेकिन कहाँ पे कितनी वनस्पतियां हैं, नीचे समुद्र के अंदर कितने जीव पल रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, हर वक्त कैसे क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये विज्ञान के पास इन चीज़ों का कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन ईश्वर के पास है। जैसे समुद्र की गहराई और उसके अंदर छुपे हुए रत्नों को पूरी तरह से मनुष्य दोहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार रामायण भी एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महाकाव्य है जिसको नाना प्रकार के संतों ने, महान कवियों ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने, नाना प्रकार के, कई प्रकार के महान सक्त भगवान के चरणों से अति प्रेम, अतिशय प्रेम करने वाले, या कहना चाहिए जिनको ईश्वर ने साक्षात दर्शन दिए और अपने कुछ शक्तियों का प्रादुर्भाव भी उनके हृदय में उत्पन्न किए, उसके बावजूद वो जितना भी कहे रामायण के बारे में, वो अंततः इस निर्णय पे पहुँचे कि वो कुछ कह ही नहीं पाए और शरीर उन्हें त्यागना पड़ा। ऐसा है रामायण, और ऐसा है रामचरित्र, ऐसा है भरत चरित्र। नारायण, इस रामायण कथा में एक एक चरित्र आप देखेंगे तो गूढ़ रहस्य लिए हुए समाये हुए हैं। हमें कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन रामायण की कथाओं में डूब जाना है, इन कथाओं के रस में डूब जाना है, इसमें गोते लगाना है। ये रामायण एक गहरा समुद्र है, इसके अंदर जब तक हम नहीं डूबेंगे, इसके अंदर छुपे हुए रत्नों को हम कभी नहीं जान पाएंगे। जैसे प्रशांत महासागर के अंदर छुपे हुए चीज़ों को नहीं जान सकते, वैसे ही रामायण के अंदर छुपे हुए रहस्यमय घटनाएं, जो हर एक कथाओं के पीछे एक संकेत रहता है, वो बहुत बड़े बड़े संत या भक्त ही जान पाते हैं, और जानकर भी अनजान से हो जाते हैं। ऐसी है ये राम कथा, ऐसी है ये माँ सीता जी की कथा, सीता जी की महानता की कथा, रामचंद्र जी की महानता की कथा, भरत महाराज का चरित्र जो त्याग के देव या देवता कहना चाहिए, भक्तराज हनुमान जी की कथा, लक्ष्मण जी की कथा, उसमें गुहराज निषाद जी की कथा, या केवट प्रसंग हो, या शबरी मैया की कथा हो, या इसमें इसमें इतने संत महात्माओं की कथाएं अंदर छुपी हुई हैं, भगवान की इतनी अनंत कथाएं छुपी हुई हैं कि इसको नाप पाना हम जैसे तुच्छ जीवों के बश की बात ही नहीं है। हम तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं नारायण, अपने हम गुरुदेव से भी प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, इतनी हमें शक्ति दें कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, हमारे भगवान
के चरणों के प्रति आसक्ति बनी रहे, संसार के प्रति आसक्ति कम होती जाए और भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति बढ़ती जाए, क्योंकि सच्चा सुख इसी में है और जीवन में कहीं पर सच्चा सुख नहीं है। आप अच्छे से अच्छा घर बनवा लो, सुंदर से सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर से सुंदर और आज्ञावान पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र, और नाना प्रकार की उन्नति, सांसारिक उन्नति जिसे हम कहना चाहिए, लाख मिल जाए, बट अंततः हम कहीं ना कहीं दुख के ही सागर में गोता लगाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने संसार को आगे रख दिया है, भगवान को पीछे रख दिया है। और हर वह जीव जो संसार को आगे रख कर जिएगा, संसार को नंबर 1 देगा, भगवान को उसके बाद रखेगा, तो उसका कोई महत्व नहीं। यदि संसार को नंबर 1 देना है तो जीवन में दुख ही दुख रहेंगे। यह भास होता है, प्रतीत होता है कि हमें बहुत सुख है, बहुत सुख है, बट अंततः इस संसार का हर सुख, हर प्रकार का सुख दुख में ही परिवर्तित हो जाएगा, जब तक हमें हमारे प्रभु के चरणों के प्रति प्रीति, प्रतीति, उनके चरणों के प्रति प्रेम, गहन अनन्य प्रेम, उनके चरणों के प्रति आसक्ति, उनके चरणों के प्रति प्रेम, उनके चरणों के प्रति रहकर जीने की लालसा, जब तक ये भाव हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगा तब तक हमारा जीवन निस्सार है, हमें कुछ ना मिलने वाला है इस जीवन में। जैसे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, एक चिड़िया भी पैदा होती है, मरती है, उसके पहले बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, एक चिड़िया भी घोंसला बनाती है। नाना प्रकार के जीव अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनके हृदय में रहते हुए परमात्मा उनको बेसिक इंस्टिंक्ट के द्वारा, उनके उनके इंस्टिंक्ट पावर के द्वारा उन्हें उनके क्रियाकलाप करवाते हैं। और हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के रूप में सर्वोपरि पशु हैं, या सर्वोपरि उत्तम बेहतरीन जीव हैं, जिनको भगवान ने बुद्धि की फैकल्टी दे दिया है। तो इस बुद्धि की फैकल्टी को हम भी वही करें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बच्चे पालें, पत्नी पालें, भाई बंधु पालें, अच्छे से अच्छा घर बनाएं, अच्छे से अच्छा कमाएं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाए। तो यह जीवन का कोई उद्देश्य नहीं निकलने वाला है। नारायण हमें हर वक्त हर पल इस बुद्धि के साथ जीना है कि पल 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 हमारा जीवन जा रहा है, पल पल हमारे हाथ से हर चीज़ फिसलती चली जा रही है। काल बड़ा जालिम है नारायण, हर वक्त हमारे हाथ से हमारे उम्र को बढ़ाते जा रहा है। हमारे हर घटनाओं को कहना चाहिए कि नई नई घटनाएं होती जा रही हैं, धीरे धीरे हम ऐसे ही घटनाओं में चिपकाव रखते हुए, प्रेम रखते हुए, आसक्ति रखते हुए एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन हम मृत्यु की सैया में सो जाएंगे नारायण। और हमें उस वक्त एहसास होगा कि इस जीवन में हमने सब कुछ भोगा संसार, फिर हमें सुख क्यों नहीं है, हमें आनंद क्यों नहीं है। तब उस वक्त जब हमें एहसास होगा कि हे भगवान, या मैंने क्या गलती कर दी कि पूरा जीवन मैंने संसार की नौकरी करते बिता दी, अब बुढ़ापे में तेरी सेवा करने की इच्छा हो रही है। तो नारायण, यह कैसे संभव है कि जब ऊर्जा आपके पास थी तो आपने संसार की भक्ति कर डाली, पत्नी की भक्ति कर डाली, पुत्रों की भक्ति कर डाली, मित्र यार नाना प्रकार के संबंधियों की भक्ति कर डाली नारायण, बट उस प्रभु की भक्ति नहीं की, जिसके चरणों के प्रति भक्ति करने से यह जीवन निसार से महत्वपूर्ण हो जाता, निसार से जीवन की कुछ दिशाएं हो जाती, निसार से भगवान के चरणों प्रति प्रेम हो जाता। ना हमें कुछ सिद्धि चाहिए, ना हमें रिद्धि चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा भाव यही होना चाहिए कि हे प्रभु, तू बस इतना कृपा कर, तुम हम पर इतना कृपा करो कि हमारे हृदय में बस तुम्हारे चरण कमलों के प्रति महान आसक्ति हो जाए, जो संसार में किसी भी कीमत पर हमारे हृदय से ना जाए। और यह आपके चरणों की भक्ति निरंतर हर पल प्रतिपल बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, और इतनी बढ़ जाए कि प्रभु मेरे जैसे कहते हैं, आप जिस कलर का चश्मा पहनोगे उसी कलर का आपको आकाश या संसार दिखाई देगा। तो प्रभु, या हरि का चश्मा इस हृदय में लग जाए, इन आँखों में लग जाए, आपके प्रेम का रंजन इन आँखों में लग जाए, आपके प्रेम का काजल लग जाए। चाहे दुनिया हमको थूके, गाली दे, बेवकूफ़ कहे, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है नारायण। आज से आने वाले 30 या 40 या बहुत कहिए 50 सालों के बाद हमारे उम्र के जो लोग हैं वो नहीं रहेंगे। तो कोई हमें अच्छा कहे, बुरा कहे, ये सब कहने वाले लोगों की संख्या 40 साल के बाद नहीं रहेगी। लेकिन वो नारायण आज भी हैं, कल भी रहेंगे, पहले भी थे, वो सर्वोपरि हैं, वही हैं सर्वशक्तिमान प्रभु। यदि उनकी नज़र में हम आ जाएं, उनके चरणों की भक्ति हमारे हृदय में जाग जाए नारायण, तो फिर हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रह पाएगी। फिर चाहे हम गरीब रहें, अमीर रहें, हमें संसार में किसी का प्रेम न मिले नारायण।
बट जीवन में एक शुद्धि आ जाएगी, जीवन में एक विचार आ जाएगा, जीवन में नारायण के ही लिए नारायण सोचने की इच्छा हो जाएगी। हे नारायण, आपसे ही यह कृपा हम चाहते हैं कि आप हमारे हृदय में राम भक्ति, नारायण भक्ति का विकास करें। आप ही नारायण हैं, आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं। आप ही तीनों रूप में अलग अलग आकर मनुष्य को भरमाते हैं, बट आप एक ही हैं, आप में कुछ भी अंतर नहीं है। नारायण चाहे आप नारायण की भक्ति करो, या नारायण चाहे आप कृष्ण की भक्ति करो, या नारायण चाहे आप राम की भक्ति करो, बट भक्ति करो जरूर। क्योंकि राम की भक्ति में जो आनंद है वह किसी भक्ति में नहीं, वह किसी में नहीं, किसी में नहीं। आप यह मान लीजिए, आप यह जान लीजिए, जैसे पति और पत्नी की जब शादी होती है तो वो जानते नहीं एक दूसरे को, वो मात्र मान लेते हैं 7 फेरे के बाद कि ये मेरी पत्नी है। पति मान लेता है ये मेरी पत्नी है, पत्नी मान लेती मेरी पति है, ये मेरा पति है ये। और इस प्रकार वो दोनों जिंदगी भर जानने की प्रक्रिया में आगे निकल जाते हैं। विवाह के बाद जिंदगी भर जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन मानने से ही जानने की यात्रा होती है। साइंस जानने से ही मानने की यात्रा करता है, बट स्पिरिचुअलिज्म कहना चाहिए या अध्यात्म मानने से जानने की यात्रा की ओर दिशा निर्देश करता है। इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धावान ज्ञानम लभते, कभी यह नहीं कहा गया कि ज्ञानवान श्रद्धा लभते। क्योंकि जैसे कि एक माँ कह देती है कि हे पुत्र, यह हैं तुम्हारे पिता, तो हम कैसे मान लेते हैं कि यही हमारे पिता हैं। यदि हम एक माँ, एक क्षुद्र जीव के कहने पर हम एक पुरुष को अपना पिता मान लेते हैं, तो हमारी गीता माता है, वेद माता है, इन माता का हम कहना क्यों नहीं मानते। और यदि गीता श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है तो हमें क्या आपत्ति है मानने में, आप ही बताइए, है ना। तो इस प्रकार मैं कहना यह चाह रहा था नारायण कि हमें अध्यात्म की यात्रा जानने से मानने की संभव ही नहीं है। अध्यात्म में हमें मानने से जानने की यात्रा करनी है, क्योंकि श्रद्धावान ज्ञानम लभते। तो नारायण, हमें सबसे पहले कदम में यह श्रद्धा रखनी पड़ेगी, रखनी ही पड़ेगी कि ईश्वर हैं, मेरे राम हैं, मेरे विष्णु जी हैं, जरूर हैं, जरूर हैं, उनका बैकुंठ लोक है। मेरे राम साकेत धाम में निवास करते हैं, जगत जननी सीता मैया के साथ निवास करते हैं, और लक्ष्मण जी और भरत महाराज मिलकर पंखा झरते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभु। हमें यह श्रद्धा से ही आध्यात्मिक यात्रा करनी पड़ेगी। मात्र यही रहस्य है अध्यात्म में। हम चाहते हैं कि पहले देख लें प्रभु को, दर्शन कर लें, उसके बाद भक्ति करेंगे। तो जो दिखता है वो बिकता है, या कलयुग का प्रचलन है। पर मित्रों, ईश्वर चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, ईश्वर हर युग में ईश्वर है। वह उस निराकार है, निर्गुण है, वो हर तरह से अनासक्त है। हर निर्गुण मतलब यह कहना चाहिए कि मतलब वह गुण से भरा हुआ भी है, निर्गुण भी है, वह अनंत भी है, वह अति छोटा भी है, सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम भी है। तो कहना चाहिए वो क्या नहीं है, वो कण कण में है, वो पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। तो हमें ऐसे ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमें फिजूल बातों में और ये दुनिया की जो सांसारिक गॉसिप कहना चाहिए, जो सांसारिक चर्चाएं हैं कहना चाहिए कि नारायण जैसा कि संसार में लोग यह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, सुना आपने ऐसा हो गया, वह, इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलना है मित्रों। नारायण, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आओ मिलकर हम राम भक्ति करें, आओ मिलकर हम भगवान राम के चरण कमलों में ध्यान लगाएं, आओ मिलकर हम राम नाम जपें सुबह शाम, आओ मिलकर हम राम नाम जपें, अपना काम करते हुए भी, अपने जॉब करते हुए भी। नारायण, हम राम राम जपते रहें, पत्नी के साथ खाना खाते हुए नारायण हम राम राम जपते रहें, अपने पुत्रों को पढ़ाते समय नारायण हम राम राम जपते रहें, जिंदगी के हर क्रियाकलाप करते समय। और नारायण, हम हमेशा राम जी से यही प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी कृपा दें, ऐसी हम पे कृपा करें कि हम इन सांसारिक भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त होते जाएं। और हे नारायण, आप हमें ऐसी बुद्धि दें
कि हम उस बुद्धि से आप ही के बारे में सोचें। नारायण, हमें बड़ी सावधानी से जीवन जीना पड़ेगा। हर वक्त हर पल फिसलपट्टी के समान हमारा जीवन निकलता जा रहा है और राम जी के बिना कृपा के असंभव ही नहीं। लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि राम जी की कृपा तभी होगी जब हम अपने कर्म ऐसे करें, हम अपने विचार ऐसे करें, तो कम से कम अपने कर्मों को सही करने की क्षमता, योग्यता और उसको करने का दृढ़ निश्चय तो हमारे हाथ में है। नारायण, तो यह सोचकर चलो आगे बढ़ें, यह सोचकर हम आगे बढ़ें कि ईश्वर के चरण कमलों में इतनी भक्ति हो कि हम अपने सब कर्तव्य निर्वहन अपने जीवन का करते हुए गृहस्थ जीवन में, लेकिन मन नारायण के चरणों में दे दें, मन नारायण की भक्ति में दे दें, मन नारायण की उन सुंदर उन सुंदर कमल नयनों को निहारने में दे दें। नारायण, इन आँखों की सुंदरता किसी काम की नहीं। नारायण, इन आँखों से यदि भगवान के चरणों में हमारा हम दर्शन ना कर सके, भगवान के चरणों का मंदिर में जाकर, नारायण, यह मन किसी कीमत का नहीं, 5 पैसे का भी नहीं। नारायण, यदि इस मन से हम भगवान का ध्यान ना कर सकें, तो आओ नारायण, हम किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण यह रामायण रूपी समुद्र जो है उसमें गोता लगाएं। हम तुलसी जी की रामचरितमानस पढ़ें, या वाल्मीकि रामायण पढ़ें, या तमिल रामायण पढ़ें, या कन्नड़ रामायण पढ़ें, या फिर श्रीलंकन रामायण पढ़ें, या थाई रामायण पढ़ें, या फिर कहना चाहिए बुद्ध रामायण पढ़ें, या जैन रामायण पढ़ें। करोड़ों प्रकार की रामायण हैं। या फिर आनंद रामायण पढ़ें, या फिर अध्यात्म रामायण पढ़ें, या फिर कुछ नहीं तो छोटी छोटी भगवान के प्रति जो एक एक घटना को लेकर उस घटना के बारे में विचार करें, और उतना भी ना कर पाए नारायण, तो कम से कम मंदिर में जाकर उनके चरण कमलों का दर्शन कर लें। और नारायण, मंदिर में जाकर आंख बंद करके खड़ा ना रहें। नारायण, मंदिर में आप गए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, और नारायण मंदिर में आप यह करने नहीं गए हैं कि खुद आंख बंद करके खड़े हो जाएं। नारायण, मंदिर में जाकर भगवान के चरण कमलों को जी भर कर निहारिए। नारायण, मंदिर में चढ़े हुए भगवान के चरण कमलों में पुष्प को लेकर खूब सूंघिए कि नाक के द्वारा शुद्धि आए। आँख से हम भगवान के चरण कमलों को और उनके सुंदर नयन कमल मुखमंडल को इतना निहारें कि वह मुखमंडल हमारे आँखों के द्वारा अंदर भीतर हृदय में इतना समा जाए कि हमें प्रभु के ही चरण कमल और सुंदर, अति सुंदर उनके मुखमंडल, उनके कमल नयन ही हमारे हृदय में विराजें। और नारायण, हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन की गतिविधियों को इस तरह सीमित कर लें कि हम नारायण ये पेपर, न्यूज़पेपर, टीवी सीरियल और सिनेमा, इन चीज़ों से बचाकर, क्योंकि इन आँखों के द्वारा इंद्रियां जितनी हैं हम भी देख सकते हैं। आँखों के द्वारा देखकर इन वासनाएं घुसती हैं, मुंह से के द्वारा कहकर हम अपनी वासनाओं को निकालते हैं, नाक के द्वारा सूंघकर वासनाएं घुसती हैं, कान से गलत चरित्रों के साथ की बातें सुनने से, या गंदी मूवी देखने से, फाइट वाली या कुछ और भी, या फिर इस प्रकार नाना प्रकार की इंद्रियों से हमारे अंदर इंटेक होता जा रहा है। ये समाज की गंदगी का इंटेक होता जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा प्रधान कारण है आँख। आओ आओ नारायण, हम अपने आँखों में एक शीतलता लाएं। आओ नारायण, हम अपने आँखों में एक विनम्रता लाएं। आओ नारायण, हम अपने आँखों में एक 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 प्रभु के चरण कमलों को देखने की एक भूख जगाएं। आओ नारायण, हम अब यह निर्णय करें कि हमारी पत्नी के सिवा और जितनी भी स्त्रियां हैं वो हमारी बहन हैं, बेटी हैं। आओ नारायण, इन आँखों से हम इतना डूब जाएं नारायण की भक्ति में कि प्रभु खुश हो जाए हमारी भक्ति से। नारायण, हमें सोच 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 कर जीना है ये जीवन, तो आओ सोचें, विचारें, और जीने के लिए आज से ही सही, इसी पल से ही सही, आओ हम अपने विचार को बदलते हुए अपने मन को बदलने की कोशिश करें और दृढ़ निश्चय करें कि यह विचार हम बदलते ही रहेंगे। नाना प्रकार की विधियों से, चाहे शास्त्र पढ़कर, चाहे संत महात्माओं का सत्संग कर कर, या तीर्थों में जाकर निवास करना, या तीर्थों में जाकर कुछ दिनों के लिए ठहरना, अच्छे मित्रों के संग रहना, धार्मिक कहना चाहिए कि सीरियल देखना, ऐसे नाना प्रकार की विधियां हैं नारायण। और सबसे महत्वपूर्ण है सत्संग। अच्छे लोगों के साथ, संतों के साथ बैठें, अपने आप ज्ञान का भंडार, नाना प्रकार के ज्ञान के भंडार
कि हमारे ऊपर छलकने शुरू हो जाएंगे। नारायण, इस हृदय में चाहे हम पढ़े लिखे हों या ना हों, चाहे हम अंगूठा छाप हो नारायण, या हम पीएचडी किए हुए हों नारायण, इन भौतिक इन अपरा विद्या का कोई महत्व नहीं। महत्व है परा विद्या, क्योंकि परा विद्या प्रभु के चरणों से संबंधित होती है। जिस दिन परा विद्या का 1% भी हमारे हृदय में जाग गया, उस दिन हम जो कहेंगे वही प्रभु की वाणी हो सकती है। इतनी शक्ति है इस हृदय में, इस मन विचार में। हमें किसी भी प्रकार से अपने विचार को संभालना है, अपने भावनाओं को संभालना है, और इन सब चीज़ों को उठाकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है। प्रार्थना करते रहना है, माला जपते रहना है, क्योंकि नाम जप का ही महत्व है कलयुग में। राम नाम जपते रहो, राम के चरणों में पढ़ते रहो, राम जी के प्रवचन सुनते रहो, राम जी की कथा कहते रहो, राम जी के ही बारे में सोचते रहो। यह सोचते रहो कि इस वक्त राम जी क्या कर रहे होंगे, इस वक्त राम जी क्या कह रहे होंगे, इस वक्त राम जी कैसे रह रहे होंगे। और मित्रों, नारायण मेरे, ऐसी भावनाओं के साथ हम अपने जीवन की नई नई दिशाएं तय करते जाएं। एक दिन प्रभु हम पर जरूर खुश होंगे। हम गीता को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं, जो साक्षात कृष्ण ने अपने मुख से हमें प्रसारित कर दिया, कह दिया, और वह शास्त्र आज हमारे सामने है। हम कहीं से भी वह शास्त्र खरीद सकते हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण या नारायण के चरणों से अंगूठे से निकली हुई गंगा का यदि इतना महात्मा है कि उस गंगा में एक डुबकी, गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए मित्र हजारों संत, लाखों संत कहना चाहिए, करोड़ों संत कहना चाहिए, और नाना प्रकार के भक्त, अभक्त, नाना प्रकार के जीव जब जाके डुबकी गंगा में लगाते हैं, जो कि भगवान के चरण कमलों से निकली है। हा 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 हा, भगवान के चरण कमलों से निकली माँ गंगा मैया का इतना महत्व है। तो नारायण, आप खुद सोचिए, अपनी बुद्धि लगाइए, बार बार बुद्धि लगाइए नारायण, कि भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता का कितना महत्व है। हम गीता को अपने जीवन का आधार बनाएं, भागवत को अपने जीवन का आधार बनाएं, रामायण राम कथा को अपने जीवन का आधार बनाएं, संत तुलसीदास के चरणों को अपने जीवन का आधार बनाएं, अपने गुरुदेव, जिनके जो गुरुदेव हैं उनके चरणों को अपने जीवन का आधार बनाएं। और नारायण, कोशिश करते जाइए, कहे कि धीरे धीरे कर्मना धीरे सब कुछ होए। कुएं में एक रस्सी भी यदि हम डालते हैं तो उस वक्त उसको कोई नई रस्सी का कुएं में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नारायण, यदि उसी रस्सी को उसी कुएं में आप जाके 8-10 साल बाद देखो तो रस्सी की निशान पड़ जाती है। यही है अभ्यास का महत्व नारायण। हमें यह अभ्यास करते ही रहना है, करते ही रहना है। हमें ईश्वर के बारे में सोचते ही रहना है। ईश्वर के चरण कमल इतने सुंदर हैं, शास्त्र कहते हैं कि सोच के भी बुद्धि काम नहीं करती। कितने सुंदर होंगे, कहते हैं ईश्वर अपने आप में अपने ही टाइप के हैं, इतने सुंदर हैं, कितने सुंदर होंगे नारायण। ये सोचते ही रहना है, सोचते ही रहना है, राम कथा सुनते ही रहना है नारायण। जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा, यह मेरा विश्वास है, और यही विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ नारायण। आओ राम भक्ति में अपना जीवन निकालते हुए, अपने गृहस्थ जीवन को के सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए, और भक्ति रोज की रोज कई गुनी अपने आज के प्रयास से कल आगे बढ़ें, कल के प्रयास से आगे, ऐसा बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे एक बंदर एक पेड़ के एक वृक्ष से दूसरे तने का सहारा लेके कूद जाता है, फिर तीसरे का पूरे जंगल में विचरण करता है, उसी प्रकार नारायण, आओ हम रोज भक्ति दर भक्ति, पदान दर पदान बढ़ते हुए ईश्वर के राज्य में सोचते हुए गोता लगाए। ईश्वर जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि राम बड़े दयालु हैं। और राम यह भी कहते हैं कि देखिए कि मुझे छल कपट छिद्र न भावा। तो नारायण, राम भक्ति में यही सबसे बड़ी, जैसे कि हम कहते हैं स्कूल की भी योग्यता होती है एडमिशन के लिए, आईआईटी में भी योग्यता होती है एडमिशन के लिए, हर जगह यदि मैं आज इंजीनियर हूँ तो इसकी भी मुझे कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी मैं अपने जीवन यापन के लिए कुछ अर्निंग कर सकता हूँ। नारायण, उसी प्रकार राम भक्ति के लिए भी योग्यता होगी, ऐसा कैसे संभव योग्यता न हो। तो राम जी अपने मुख से रामचरितमानस में कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि मेरे प्रभु राम कहते हैं कि भक्त जो मेरी भक्ति करना चाहता है उसमें ये गुण जरूर हो। तो क्या गुण हो? राम जी कहते हैं कि मुझे छल छिद्र कपट ना भावा, कि हम राम की भक्ति करें और किसी के बारे में गलत सोचें, गलत कहें, षड्यंत्र करें,
छल भी करें, उसमें छिद्र भी करें, कपट भी करें, है ना। तो इस प्रकार से हम माला भी जपें। ये तो यही बात हुई कि मटके में छेद है और पानी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, पानी निकलते जा रहा है। या फिर दूसरे तरीके से कहें कि हम जो रोज कमा रहे हैं और रोज का रोज खर्चा कर जा रहे हैं। ये तीसरे रूप से कहें कि बैंक में हम पैसा जमा तो कर रहे हैं बट बार बार निकाल के खर्चा कर जा रहे हैं। नारायण आप ही बताइए, फिर वो बैंक के पैसे का इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा? ये नारायण आप ही बताइए कि मटके में भरा हुआ जल हम कैसे पी पाएंगे? नारायण हमें कर्म बेस्ट से बेस्ट रोज करते जाना है, बहुत अच्छे कर्म करते जाने हैं, अच्छा सोचना है, कभी किसी का गलत ना सोचो, सबका भला सोचो, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छा ही बोलना है। ये हुई संसारिक व्यवस्था की जो व्यवहार जो हमें करने हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से अनासक्त होते हुए हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, चलते फिरते ये इन प्रकारेण हर प्रकार से भगवान राम जी के चरणों में स्थित हो जाए। इसी को साधना कहते हैं, यही समाधि है और यही धारणा है, यही ध्यान है नारायण। कि हम सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, इतना सोचें प्रभु राम के बारे में कि हम श्री रामचंद्रमय हो जाएं। हम हरि का ऐसा चश्मा लगा लें कि हमें पूरा संसार हरि में लगने लग जाए, हमें कण कण में भगवान दिखने लग जाए। और यह तभी संभव है कि हम सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें और इतना सोचें कि जैसे हम शक्कर को पानी में घोलें, है ना, और उसको मिलाते रहें, मिलाते रहें, मिलाते रहें, मिलाते रहें। तो एक समय बाद आप देखेंगे कुछ मिनटों बाद शक्कर पूरा घुल गया। अब कहाँ शक्कर और कहाँ पानी, आप ही बताओ। तो नारायण ऐसे ही हमें बन जाना है, प्रयास करते करते अभ्यास के द्वारा हमें इतना सोचना है कि हमारा मन ही नारायण में हो जाए। हमारा मन पूरी तरह रामायण के राम जी के और रामायण में घुल जाए। तब देखिए प्रभु की कृपा जरूर बरसेगी। और ऐसा नहीं है कि उसी वक्त बरसेगी, हम जिस वक्त यह निर्णय ले लेते हैं कि आज से हम बदले, आज से हम आगे बढ़े, आज से भगवान के चरणों में आगे बढ़े, उस वक्त से राम जी भी एक हाथ आगे बढ़ा देते हैं कि आप भक्त, जो तुझे थोड़ा बहुत कष्ट होगा मैं दूर करूंगा, लेकिन तू प्रयास कर, है ना, और प्रयास कर और भक्ति कर, कुछ कर, आगे आ। जरूर जैसे बच्चा जब बैया बैया चलता है, घुटने के बल चलता है, तो माँ चलाने की कोशिश करती है बट माँ ही हाथ पकड़ के चलाएगी। भक्तों नारायण, तो सोचिए बच्चा जिंदगी भर अपाहिज रह जाएगा। तो माँ कोशिश करती है उसकी उंगली पकड़ के चलाने की, फिर उंगली छोड़ देती है कि चल बेटा। और ऐसा करते हुए बच्चा कई बार गिरता है, पड़ता है, घुटने में चोट लगती है, बट उसे यह विश्वास होता है कि ज़्यादा चोट लगने के पहले माँ उठा लेगी। और माँ हर वक्त वही करती है, बच्चा गिरने के पहले उठा लेती है ना, उसको चुम्मा चाटी करती है, मेरे बच्चे को चोट लग गया, हल्दी प्याज लगाती। लेकिन माँ उसे प्रयास करना नहीं छुड़वाती है, माँ प्रयास करवाती ही है उसे। बस यही भाव हमें रखना है कि नारायण ही वो हमारी माँ है, वो पिता है और हम लंगड़े बच्चे हैं। हमें चलना नहीं आता, फिरना नहीं आता, हमारा विचार लंगड़ा, हमारी बुद्धि लंगड़ी, हमारा मन लंगड़ा। नारायण हम हर प्रकार से लंगड़े हैं, लेकिन नारायण एक चीज मैं जानता हूँ कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और नारायण मेरे इस हृदय में नाना प्रकार के विकार हैं, मेरे अंदर क्रोध बहुत भरा हुआ है, मेरे अंदर वासनाएं भरी हुई हैं, मेरे अंदर घमंड भरा है, ईर्ष्या भरा है, नाना प्रकार के मद मत्सर भरे हैं, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। और मैं इन कमी इतने बड़े किराएदार हैं, इतने दादा एकदम पावरफुल ये किराएदार हैं, मुझ में शक्ति नहीं इन किराएदार को निकालने के लिए, ये सब अंदर भरे। इसलिए नारायण मेरे अंदर शक्ति तो नहीं, बट मैं एक चीज जानता हूँ कि मैं आपका हूँ। आप ही आके पुलिस बन के आइए और इन सब चोरों को डंडा मार के भगाइए और उन सब कमरों में आप ही रहिए, क्योंकि पुलिस का नाम सुनते ही जितने गलत कर्म करने वाले जो किराएदार भागे ही जाएंगे। तो नारायण आप ही पुलिस हो, राम जी आप ही पुलिस हो, है ना। गुरु ही राम है, गुरु ही नारायण है। तो गुरु में भी राम देखना है, राम में भी गुरु देखना है ना। और धीरे धीरे इस अभ्यास को प्रयास करते करते सारे संसार में हमें राम दिखना शुरू हो जाएगा, कण कण में हमें नारायण दिखना शुरू हो जाएगा, कण कण में श्री कृष्ण दिखना शुरू हो जाएंगे। तो नारायण इसी के साथ आज हम अपना ये भगवान का भक्तिमय रस से भरा हमने चर्चा की, उसको अब आज हम यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर फिर हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, और ना भी अच्छा लगे तो माफ़ करिएगा, अच्छा लगे तो जीवन में अच्छे विचारों को लाइए। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। और भक्ति हमें करते जाना है जीवन भर, और भक्ति करते करते ही एक दिन प्राण निकल जाए, यही प्रार्थना के साथ मित्रों
आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का जीवन, आप लोगों का विचार, आप लोगों का हर चीज़ सुधरे, हर चीज़ अच्छा हो और प्रभुमय हो जाए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण जी की, जय हो गुरुदेव भगवान की जय।